नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेक्ट्रम साथी में। आज मैं फिर आपके साथ उपस्थित हूँ आपके अपने गौरवमयी सनातनी परंपरा के एक और अभिन्न अंग के साथ, और वो अभिन्न अंग है हमारा हिंदू नववर्ष, हमारा हिंदू नव संवत्सर। साथियों, आने वाली 2 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों के साथ हमारा हिंदू नववर्ष आरंभ होने जा रहा है। नए पुष्प, नई ऋतु, नई बयार और सुंदर सुंदर पुष्पों से माँ भारती का, माँ प्रकृति का अलौकिक श्रृंगार। जो जन अपने पुरातन गौरवशाली पर्वों को विस्मृत कर चुके हैं, आइए मैं उन्हें पुनः स्मरण कराती हूँ कि हमारे हिंदू नववर्ष को ही क्यों हिंदू नववर्ष कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस हिंदू नववर्ष के आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व और आधार के बारे में। साथियों, ऐसा माना जाता है कि चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का आरंभ किया था, और राजा विक्रमादित्य के समय भारतीय वैज्ञानिकों ने, प्रमुखतया भास्कराचार्य जी ने भारतीय कैलेंडर बनाया था, और उसी काल गणना के अनुसार, उसी पंचांग के अनुसार चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है, और इसे नव संवत्सर भी कहा जाता है। माना जाता है कि नव संवत्सर के 5 अंग हैं, और ये अंग हैं सौर, चंद्र, नक्षत्र, सावन और अधिमास। विक्रम संवत में इन सभी का समावेश है। चूँकि इसका आरंभ सम्राट विक्रम ने किया था, इसीलिए उनके नाम के अनुरूप ही और उनके नाम के कारण ही इसे विक्रम संवत्सर भी कहा जाता है। साथियों, इसी तिथि से, इसी दिन से सतयुग का आरंभ हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन राजा श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध किया था। साथियों, इसी दिन महाराज युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ था। भारतवर्ष में वित्तीय संस्थानों का नव वर्ष भी अप्रैल मास से ही आरंभ होता है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए भागवत गीता में स्वयं कहा है, बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामाहम, मासा नाम मार्ग शीर्षो अहम, ऋतु नाम कुसुमाकरः। अर्थात सामों में बृहत साम हूँ, छंदों में गायत्री छंद, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। इस काल में उत्साहवर्धक, आनंददायक और समतीक्ष्ण वायु होती। नई कोपलों, नए पुष्पों से, नए पल्लवों से माँ प्रकृति अपना श्रृंगार करती है, और कोयल की मधुर कूक संगीत स्वरूप हम सभी के हृदय को आनंदित करती है। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण ने भागवत गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन करते समय यही बताया है कि इसी दिन से नव वर्ष का आरंभ होता है। नव वर्ष वसंत ऋतु का आरंभ होता है। इसी दिन अयोध्या में श्री राम जी के विजयोत्सव के प्रतीक स्वरूप सभी नगरवासियों ने अपने अपने मकानों के, अपने अपने घरों के मुख्य द्वारों पर भगवा ध्वजारोहण किया था। इसी प्रतीक स्वरूप आज भी यह धर्म ध्वजा हम सनातियों के घर में फहराई जाती है। चंद्रमा की कला का प्रथम दिन भी यही माना जाता है। तो आइए मस्तक पर तिलक लगाकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हुए शंख ध्वनि और धार्मिक स्थलों पर, घर के प्रवेश द्वारों पर और अन्य स्थलों पर हम भगवा ध्वज फहराकर सामूहिक भजन, संकीर्तन और नगर फेरी का आयोजन कर हम अपने इस पर्व को मनाएं। माँ भगवती, माँ आद्या शक्ति का स्मरण करते हुए, उनकी आराधना करते हुए हम अपनी आत्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊर्ध्व गतिमान करें और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें। साथियों, विभिन्न संस्कृतियों के विषय में अपना ज्ञानवर्धन निसंदेह एक उत्तम बात है, परंतु पराई संस्कृतियों के विषय में अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए अपनी वास्तविक परंपरा और सनातन धर्म को भूलते हुए अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो वह निसंदेह
ही हमें पतन के मार्ग पर ले जाएगा। साथियों, विभिन्न संस्कृतियों के विषय में अपना ज्ञानवर्धन निसंदेह एक उत्तम बात है, परंतु उसके अंधानुकरण से और अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के विस्मरण से हम निश्चित ही पतन के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो साथियों, आइए हम सभी साथ मिलकर अपना ये नव संवत्सर का पर्व धूमधाम, हर्ष और उल्लास से मनाएं और सबकी मंगल कामना करें। संगच्छध्वं संवर्धध्वं।